तो बाबा बोलते हैं, जो भक्त नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन करते हैं, मेरी लीला कथा का प्रेम भाव से श्रवण मनन करते हैं, मेरे ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मेरी कथाओं को केवल सुनने से ही सभी प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियों का अंत हो जाएगा। बाबा बोलते हैं कि जो भी मेरी कथाओं को सिर्फ भले ही सुन लेगा, भले ना पढ़े लेकिन सिर्फ सुन लेगा ना, तो उसके शारीरिक रोग और मानसिक विकृतियां दोनों का ही अंत हो जाएगा। चाहे शारीरिक रोग हो या मानसिक विकृति हो, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और आप इस मुझ पर विश्वास रखिए कि बाबा ने अगर बोला है तो बिल्कुल डेफिनेटली सिर्फ सुनने से ही शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, मानसिक विकृतियाँ भी अंत हो जाएंगी। चाहे कितना ही कठिन रोग क्यों ना हो, लेकिन बाबा की कथा सुनने से तो वो पक्का ठीक होगा ही होगा। अब मैं अपने भक्तों को मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। बाबा बोलते हैं कि उनकी सिर्फ कथाओं को पढ़ो, श्रवण करो, मनन करो, तो बाबा आपको मृत्यु से भी बचा लेते हैं। ये सच है एकदम। इस पर आप ध्यान दीजिए और इस बात को आप करके देखिए। बाबा के वचनों पर विश्वास रखिए और उनकी कथाओं को सिर्फ सुन ही लीजिए या पढ़ ही लीजिए, तो बाबा आपको कठिन से कठिन परिस्थिति से भी, मृत्यु तक के मुख से भी बचाकर बाहर निकाल लाएंगे। ऐसा बाबा की बात कभी झूठी नहीं होती। मेरी कथाओं को सुनने से ही मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए मेरी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनो और मनन करो। बाबा बोलते हैं, ध्यान से मेरी कथाओं को सुनो, मन में सोचो कि मैंने क्या बोला है। अगर आप उसको सुनोगे, सिर्फ सुनने से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ सुनने से ही जो है आपका मृत्यु से छुटकारा हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बाबा बोलते हैं। और बाबा बोलते हैं, मेरी कथाओं को सुनो और उस पर मनन करो, विचार करो कि मैंने क्या कहा है, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। सुख और संतोष पाने का सबसे सरल और सत्य मार्ग केवल यही है। तो अगर आपको सुख चाहिए, संतोष चाहिए जीवन में, तो जीवन में बस आप बाबा की कथाओं का श्रवण करिए, मनन करिए, आपको सुख और संतोष दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करने से भक्तों के मन को शांति प्राप्त होगी, आपका मन भी शांत रहेगा। ठीक है। जब ध्यान प्रगाढ़ होगा तो विश्वास दृढ़ होगा। बाबा बोलते हैं कि जब आपका ध्यान प्रगाढ़ होगा, बाबा में आपका मन एकदम लग जाएगा, तो आपका विश्वास भी बहुत बढ़ेगा। अगर आपका बाबा में मन ही नहीं लगेगा तो विश्वास कहाँ से बढ़ेगा। इसीलिए बाबा में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाओगे तो विश्वास अपने आप ही बढ़ता जाएगा। बाबा बोलते हैं, जब ध्यान प्रगाढ़ होगा तो विश्वास दृढ़ होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पे बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमें बाबा में विश्वास भी नहीं होता है। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, इस शब्द को सुनिए, जब ध्यान प्रगाढ़ होगा, यानी कि आपका जो ध्यान है वो बाबा में लगेगा, आपको किसी और चीज़ की चिंता ही नहीं है, आप बस साईं 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 कर रहे हो। आपका ध्यान कितना प्रगाढ़ हो जाएगा, कितना कठिन हो जाएगा। जैसे गठान होती है ना, कितना मुश्किल होता है उसे खोलना। इसी तरीके से ध्यान आपका बाबा में होना चाहिए, किसी दुनिया की किसी परेशानी में नहीं होना चाहिए, बस बाबा में होना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपका विश्वास भी उतना ही कठिन हो जाएगा, उतना ही प्रगाढ़ होगा, उतना ही दृढ़ होगा। और ऐसा होने की दशा में अखंड चैतन्य घन से मिलन होगा। और बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ेगा वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ेगा, है ना। तो अगर आप बाबा में मन लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भगवान से मन आपका मिलन हो जाएगा। साईं बाबा का कहना है कि जो भी मनुष्य केवल साईं साईं का उच्चारण मात्र करते हैं, उनके बुरे विचारों और पापों का नाश हो जाएगा। बाबा बोलते हैं कि आप बस साईं साईं बोलो तो आपको बुरे विचार कभी नहीं आएंगे और आपके जितने भी पाप होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो पापों से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, बाबा के नाम का स्मरण करना, बाबा में ध्यान करना। सिर्फ साईं साईं बोलते रहो, मन में बोलते रहो, मुंह से बोलते रहो, पर बोलते रहो, तो आपके जो बुरे विचार आपको आते हैं वो नहीं आएंगे और आपके पापों का भी नाश हो जाएगा। केवल मेरे सामने सिर झुकाने से, सुनने और बोलने से ही पापों का नाश हो जाएगा। बाबा के आगे सिर झुका दो और हर पत्ते में, हर फूल में, हर जानवर में, हर इंसान में बाबा का दर्शन करो और झुक जाओ। बाबा बोलते हैं, झुक जाओ केवल मेरे सामने से। बाबा सिर्फ किसी मूर्ति में नहीं है, बाबा हर चीज़ में है, पत्ते पत्ते में है, कंकड़ पत्थर में भी है। तो
जीव जंतु में भी हैं। तो बाबा कहते हैं जो झुक जाएगा वही तो बाबा से प्रेम करता है ना, वही तो सच्चा प्रेम करता है। जो झुकेगा नहीं वो कभी बाबा से प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए उसको बाबा का साक्षात्कार भी नहीं होगा। लेकिन जो झुक जाएगा, बाबा के ही शब्द हैं, अब बाबा ने ही बोला है कि केवल मेरे सामने सिर झुकाने से, सुनने और बोलने से हुए पापों का नाश होगा।